स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि अगर कोई एक चार्ज है और उस चार्ज के चारों ओर का वो क्षेत्र, वो एरिया, वो स्पेस, जिसके किसी भी पॉइंट पे अगर एक टेस्ट चार्ज लावे और उस टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करे जो गिवन चार्ज के द्वारा लगाया जाता हो, तो सारा स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। चार्ज, एक गिवन चार्ज कैपिटल क्यू हो और उसके चारों ओर का ऐसा स्पेस जहाँ के जिसमें किसी भी पॉइंट पे दूसरा चार्ज लाए तो दूसरे चार्ज पर एक फोर्स लगाया जाए इस पहले वाले चार्ज के द्वारा, तो जिस जिस क्षेत्र में फोर्स लगेगा वो सारा एरिया जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन यही बताया जा रहा है क्लास 12 के बच्चों के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन: द स्पेस ऑल अराउंड ए गिवन चार्ज क्यू, एक गिवन चार्ज क्यू के चारों ओर का वो स्पेस इन विच एनीवेयर, जिसमें किसी भी पॉइंट पे इफ वी प्लेस अनदर टेस्ट चार्ज क्यू, एक दूसरा टेस्ट चार्ज क्यू हम प्लेस करते हैं। टेस्ट चार्ज क्यू माने इसका टेस्ट होता है कि इसके ऊपर फोर्स लगता है कि नहीं लगता है। देन दिस टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स, तब ये टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और वो फोर्स किस से लगाया जाता है? एक्सर्टेड बाय द चार्ज क्यू, पहले वाले चार्ज के से वो फोर्स लगाया जाता है। इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज क्यू। तो इस चार्ज क्यू के चारों ओर का वो क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। उस क्षेत्र के, उस एरिया के किसी भी पॉइंट पे, स्पेस के किसी भी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू अगर लाएंगे तो वो टेस्ट चार्ज पे बड़े चार्ज क्यू के द्वारा एक फोर्स से लगता रहता है। तो जिस जिस क्षेत्र में जहाँ रखने पर ये फोर्स लगता है वो सारी स्पेस चार्ज के चारों ओर का वह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज क्यू एट ए पॉइंट, मान लीजिए चार्ज क्यू के द्वारा एक सर्टेन पॉइंट पे दूसरा टेस्ट चार्ज रखा है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन क्या बनेगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज एट ए पॉइंट इज इन स्पेस में बी डिफाइंड एज, स्पेस में बड़े चार्ज के चारों ओर के स्पेस के किसी एक पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करते हैं? तो द फोर्स दैट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस इन इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, अगर चार्ज के इस चारों ओर के स्पेस के किसी पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है और वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको हम उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। प्लेस एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। मतलब हमारा चार्ज क्यू है, उसके चारों ओर के स्पेस है, उस स्पेस के किसी एक पॉइंट पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज रख रखा गया, लेकिन ये चार्ज यूनिट है, कूलम का है, तो इस पे जो इस पहले वाले चार्ज से फोर्स लगेगा वो अगर वो जो जितना फोर्स लगता है उस पॉइंट पे यूनिट चार्ज पे, उसी को हम उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक डिनोटेड बाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट किया जाता है। इफ ए चार्ज क्यू exert a force F to the charge small q placed at a point, मान लीजिए कि एक इस चार्ज के चारों ओर के स्पेस में एक पॉइंट पे स्मॉल चार्ज क्यू रखा गया है, तो देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होगा। इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, इसके ऊपर भी वेक्टर रहेगा, इसके ऊपर भी वेक्टर रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि एफ बाई क्यू मतलब क्यू चार्ज पे एफ फोर्स लगे तो वो यूनिट चार्ज पे एफ बाई क्यू फोर्स लगता है जो ई के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ई इज द वेक्टर क्वांटिटी, ई वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज, इसका हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से निगेटिव डायरेक्शन निगेटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, इसकी यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका न्यूटन और क्यू का कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स हमारी क्या हो जाती है? न्यूटन पर कूलम होती है। स्टूडेंट, अब हम लोग ये फार्मूला निकालेंगे। जो हमारा फार्मूला निकालना है, ई इज इक्वल टू
एफ बाई क्यू हम लोग पढ़े हैं, इस बेसिस पे एक फार्मूला हम डिराइव करेंगे ई के लिए। तो वो फार्मूला कैसे निकाला जाएगा इसके लिए देखेंगे। इसमें सपोज कीजिए लेट क्यू बी ए चार्ज प्लेस्ड एट ओ, एक पॉइंट ओ है जिसके पर हम चार्ज क्यू रखे हुए हैं, एंड अनदर पॉजिटिव चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट पी, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज क्यू इस पॉइंट पी पे रखा है, सच दैट दिस ओ पी इज इक्वल टू आर। इतना मतलब यहाँ से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है और पी पे एक चार्ज क्यू रखा गया है। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ इज इक्वल टू आर। इन इफ द चार्ज क्यू एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन क्यू, अगर ये चार्ज क्यू इस पे क्यू पर एक फोर्स एफ एक्सर्ट करता है, देन बाई कुलाम्स लॉ, कुलाम्स का लॉ है ये कि दो चार्जों के बीच में फोर्स लगता है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर होता है, तो Q1 की जगह पर कैपिटल Q और Q2 की जगह पर Q हो जाएगा, और R ए डिस्टेंस है तो उसका स्क्वायर हो गया। तो कुलाम्स के लॉ से इसके द्वारा जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा वो इतना हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे हम E फाइंड करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसी फोर्स, ये फोर्स जो है Q चार्ज पे लग रहा है, अगर ये फोर्स यूनिट चार्ज पे लगे मतलब F/Q की वैल्यू हम पा जाए तो वह P पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E एट P विल बी इज इक्वल टू F/Q, इज इक्वल टू AF की वैल्यू है, और Q से यहाँ डिवाइड करेंगे तो इस Q से Q कट जाएगा। जब इस Q से Q कट जाएगा तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। तो इससे, इस फार्मूले से इस चार्ज के द्वारा आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट सिचुएटेड है तो उस पॉइंट पे इस चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज होगा उसको हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इसमें जो टेस्ट चार्ज आया हुआ क्यू नहीं आया है, मतलब जो भी वैल्यू है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से इट इज द फार्मूला फॉर ई के लिए फार्मूला है, द डायरेक्शन ऑफ ई इज फ्रॉम ओ टू पी इफ क्यू इज पॉजिटिव, इफ क्यू इज निगेटिव देन डायरेक्शन ऑफ ई इज फ्रॉम पी टू ओ। अब यहाँ पे देखना है कि अगर यहाँ क्यू चार्ज जो हम रखे हैं ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ई का डायरेक्शन भी किधर होगा, ई का भी डायरेक्शन एफ के ही दिशा में डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में हमारा एफ है उसी डायरेक्शन में, ओ से पी के डायरेक्शन में ई एक्ट करेगा पी पर। अगर ये पी पे जो चार्ज रखा है वह प्लस हो, अगर वो प्लस है तो डायरेक्शन इसका ओ से पी होगा। मान लिया कि यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज अगर रख दिया जाए तो भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो फोर्स उस बार अब इसके तरफ लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, या रिपल्सन वाला फोर्स लग रहा था। इधर दोनों प्लस है तो ये चार्ज को रिपेल करेगा, बाहर ले जाता है, इसलिए का डायरेक्शन उधर हो गया। लेकिन जैसे इस पी पे निगेटिव चार्ज अगर हम रखते हैं, निगेटिव क्यू रखते हैं, तो इस क्यू पर यहाँ फोर्स यहाँ पर टेक्शन होगा, इसके तरफ वो फोर्स यहाँ पर टेक्शन लगेगा, तो इसलिए ई का डायरेक्शन भी उस बार जब ये निगेटिव हो जाएगा तो पी से ओ की तरफ होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके काम की चीज़ है कि ये माइंड में रखना है कि कब हमारा ई पॉजिटिव होता है, कब हमारा निगेटिव होता है, या इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा। अगर हमारे इस चार्ज क्यू के द्वारा एक हम पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पाना चाहते हैं और ये भी पॉजिटिव है, तो इसका डायरेक्शन उधर यहाँ से ओ से उस पॉइंट की तरफ होगा, और ये निगेटिव है तो ई का डायरेक्शन इस पी से इस ओ की तरफ होगा। तो इस तरह से जो हम फार्मूला यहाँ पे ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू फाइंड किए थे, यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को हम उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी फार्मूले से निकाला गया। तो ये फार्मूला हमारा आया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये शो करता है कि ई हमारा इस आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब आर हमारा बढ़ता जाएगा तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। ये जितना ही दूर पे होता जाएगा, यहाँ से जितना दूर जाएगा उतना ही वहाँ पर ई की वैल्यू कम होती जाएगी। जितना ही ये पी इसके पास आएगा उतना ही ई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसमें ये शो करता है। तो इस तरह से हमारा एक पॉइंट चार्ज के नाते किसी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करना चाहते हैं तो इस फार्मूले का यूज़ करके इसको डिराइव किया जा सकता है।